देखते रहे, यहाँ से मेरा व्यू जो रहेगा अप साइड करेगा पुट बेचने का, और ये ब्लू लाइन पर अप एंड डाउन में दोनों का ट्रेड ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मार्केट मुझे अलाउ करेगा। यहाँ पर भी रेड लाइन पे सेम कंडीशन है, ग्रीन पर सेम है, ऑल्सो निफ्टी में भी सेम है, ठीक है। देखो मेरा कहने का मतलब क्या है वो थोड़ा समझने का ट्राई करो आप लोग। अब मेरे को नहीं पता है, चीज़ों को समझो। ये जब से मैं सिस्टमेटिक ट्रेडिंग को फॉलो करना शुरू करा, मेरा काम एकदम इजी हो चुका है। मेरे को नहीं पता है और ना मेरे को सोचना है कि मार्केट भैया गैप ओपन होगा कि गैप डाउन ओपन होगा कि फ्लैट ओपन होगा, ठीक है। तीनों कंडीशन में गैप ओपन होगा, रेड लाइन पर आएगा तो मेरा डाउन का व्यू रहेगा, ठीक है, मेरा व्यू रेडी हो जाएगा, मेरे को एंट्री करने का वेट करना रहेगा। वहीं अगर गैप डाउन ओपन होगा तो मेरा व्यू अप साइड का रहेगा और मेरे को पुट बचने का रहेगा, और वही अगर फ्लैट ओपन होगा तो अप एंड डाउन दोनों का हम ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, यहाँ से मेरे सारी जो चीजें ना वो फिक्स है। मैं लाइव मार्केट में ऐसे नहीं बनाऊंगा कि भैया देखो ये ट्रेड लाइन था, ये ब्रेक हो गया, या फिर ये कोई ट्रेड लाइन था, कोई डेटा बढ़ रहा है, कोई ग्लोबल में क्या बोल रहा है, मेरे को उससे मतलब नहीं है। और मैं रोज ऐसे ही काम करता हूँ, और कल भी आपने देखा है, कल मैंने बहुत अच्छा ट्रेड लिया। अभी आज देखते हैं कि आज मार्केट में क्या देता है। प्रॉफिट या लॉस अपने हाथ में नहीं है, लेकिन सिस्टमेटिक ट्रेडिंग जिस दिन आप करना शुरू कर दोगे उस दिन से आपके लॉसेस बहुत ही रेयर है, बहुत ही कम चांसेस है लॉसेस होने के, अगर आप पूरा प्रॉपर तरीके से फॉलो करोगे। और बड़ा लॉसेस कभी नहीं होगा सिस्टमेटिक तरीके से। मतलब क्या होगा, फिक्स क्वांटिटी में काम करोगे, फिक्स जगह पर एंट्री करोगे, फिक्स सेल लोगे, काफी सारी चीजें होती है जो आपकी पहले से फिक्स है। बस लाइव मार्केट में उसको आपको फॉलो करना है। लाइव मार्केट में कोई पैनिक नहीं क्रिएट होगा कि भैया अब क्या करूँ, प्रॉफिट चला जाएगा या फिर लॉस हो जाएगा, ये सब दिमाग में से हट जाएगा, सारी इमोशन खत्म हो जाएंगे जिस दिन आप सिस्टमेटिक ट्रेडिंग फॉलो करोगे। आई होप मेरी बात को समझ पा रहे होगे। तभी वेट करते हैं मार्केट ओपन होने का, फिर देखते हैं आज क्या होता है। चलता हूँ, एंट्री ले लेता हूँ ऑप्शन चेन, यहाँ से बास्केट मोड, और ये दूध वाला पहले बाई कर लो और एटीएम का निपटा दो। कितने लॉट में, ज्यादा लॉट मेरे को लेने नहीं है, 10-10 लॉट में मेरे को काम करना है। यहाँ से आप देख सकते हो कि रिव्यू एंड कंफर्म ऑर्डर मेरे लग चुके हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। यहाँ पर ऑर्डर मेरे कितने लगे, टाइमिंग देख लो, टाइमिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 9:42 मैंने ऑर्डर लिया हुआ है। अभी की बात करोगे तो ट्रेड लेते ही मेरे को 1000 रुपये का प्रॉफिट दिखा रहा है। मार्केट की बात करोगे तो ऑलमोस्ट हमने टॉप पर सेल करके रखा है। थोड़ी देर में अगर मार्केट थोड़ा सा नीचे गया ना तो मैं अपना ट्रेलिंग स्टॉप कहीं कहीं देखकर लगाकर मार्केट को कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास होल्ड करने का ट्राई करूंगा। आई होप मेरी बात को समझ पा रहे होगे। देखते हैं आज क्या होता है, ठीक है। जितना नीचे जाएगा ना उतना ही मेरे लिए बेनिफिट, अगर ऊपर जाएगा तो मेरे को पोजीशन एग्जिट करना पड़ेगा। मैं ट्राई करूंगा कि मैं छोटा ही ऐसे लूँ, बाकी जैसा होगा मार्केट में आपको थोड़ी देर बाद समझ में आ जाएगा। सॉरी गाइस, सॉरी, ये मेरे से ना मिस्टेक हो गई, मेरे को ना कॉल बेचना था। ओहो, जल्दी से एडिट करो यार। कोई बात नहीं गाइस, ये मेरे से बाय मिस्टेक हो गया है। मैं इसको ना, मेरे को कॉल बेचना था क्योंकि मेरा जो व्यू है वो डाउन का है ना कि ऊपर का। अरे यार, ये जल्दीबाजी में मैंने कॉल की जगह पुट बेच दिया। कोई बात नहीं, ऐसा ऐसा होता रहता है, ये सब जीवन है, ये सब चलता रहता है, ठीक है। कोई बात नहीं, इसको सेल करो और दूर का बाई कर लो। ये पुट वाले को इग्नोर करना गाइस, ये बाई मिस्टेक ऑर्डर लगाने में हो गया है। तो अभी चलता हूँ, फटाक से ट्रेड ले लेता हूँ। वो गाइस, वो जो ट्रेड मैंने ले रखा था ना, मेरे को कॉल ही बेचना था, लेकिन बाय मिस्टेक मेरे से ऑर्डर जो लग गए वो पुट के लग गए, थोड़ा जल्दबाजी के कारण। कोई बात नहीं गाइस, होता है ये सारी चीजें। आप लोग बताना कि क्या आप लोगों के साथ कभी हुआ है कि लगाना था कॉल, लगा दिया पुट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको छोड़ दो। अब देखो, अब हमने यहाँ पर ट्रेड करके रखा हुआ है ना, बहुत ही डिसेंट जगह पर काम किया हुआ। अगर मार्केट ऊपर यहाँ से नीचे तरफ जाएगा तो मेरे को बेनिफिट हुआ। हाँ, पहली बार हमने जो ट्रेड किया उसमें घाटा हो गया। घाटा किस लिए हुआ, चलो घाटा बहुत सही समय पर हमने पकड़ लिया, नहीं तो घाटा बहुत बड़ा हो सकता था। वजह से तो 2000 घाटा चल रहा है, 3000 का नुकसान दिखा रहा है। कोई बात नहीं, आज देखते हैं, लगता है आज घाटे का दिन है क्या, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। देखो, प्रॉफिट और लॉस उससे ज्यादा मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आप कितना सही से काम कर रहे हो। तो वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। वही देखो, अभी बढ़िया घाटा चल रहा है, कैपिटल का 1% घाटा मेरे को दिखा रहा है। क्या कर सकते हो, अब तो घाटा हो ही रहा है, ठीक है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, अदरवाइज मैं पोजीशन काटूंगा भाई। अभी तो 3000 का लॉस दिखा रहा है। आज का जो ट्रेड हो रहा है थोड़ा सा रिस्की हो गया यार, थोड़ा सा रिस्की हो गया इसलिए क्योंकि मेरे एंट्री लेने में थोड़ा सा ऊपर चला गया। कोई बात नहीं, आने तो ये सब चीजें हैं। अब रोज रोज थोड़ी ना है कि ट्रेड लोगे तुरंत गिर जाएगा, ऐसा तो होना पॉसिबल है नहीं। कोई बात नहीं, अब जो चीजों को समझो। फाइनली देखो भैया, लॉस तो रिकवर हो गया, ठीक है, और कहीं ना कहीं मैं प्रॉफिट में चल रहा हूँ। लॉस मतलब बहुत ज्यादा लॉस दिखा रहा था आज के ट्रेड में, लगभग 1.5% के आसपास से ज्यादा का भी, ठीक है। तो आज ये मेरा एक ही ट्रेड रहेगा, इसे समझो। मेरे एसएल ज्यादा बड़े हैं तो मेरा ये एक ही ट्रेड से, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मैं 2 ट्रेड लेता हूँ, ठीक है। अगर एक में लॉस हो गया तो मैं दोबारा ट्रेड करता हूँ, लेकिन आज वो नहीं करूंगा, आज एक ही ट्रेड करूंगा। अगर इसमें प्रॉफिट नहीं हुआ तो फिर आज मैं पूरे दिन कोई ट्रेड ही नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे को अपना रिस्क मैनेजमेंट बेटर रखना है, ठीक है। देखो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा वेट करेंगे तो अभी प्रॉफिट चल रहा है ना 2500-2600 के आसपास का। हो सकता है कि मार्केट और ज्यादा बड़ा प्रॉफिट दे दे, क्योंकि मार्केट हिसाब से फॉल यहाँ पर दिखा रहा है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं जो अपना ट्रेलिंग है ना वो मैंने कहीं करके होल्ड करूंगा। जब तक मार्केट लेवल के नीचे है तब तक हम प्रॉपरली होल्ड करेंगे। मार्केट मेरे एकदम ऐसे नजदीक आने के बाद ही नीचे की तरफ डाउन तरफ मूवमेंट दिया हुआ है, बट ठीक है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा इस ट्रेड में मेरा रिस्क बड़ा है, तो ये मेरा एक ही ट्रेड आज का पूरे दिन के लिए ट्रेड होगा। अब पता नहीं मेरे को कि अगर मार्केट यहाँ से पूरा पूरा घूम जाता है तो मेरे को इस पोजीशन में लॉस करना पड़ेगा, तो फिर मैं आज कोई ट्रेड नहीं करूंगा, ठीक है। मेरा ये सिंगल ट्रेड है, लास्ट ट्रेड है। क्यों, क्योंकि इसके रिस्क मेरे बड़े हैं। कोई दिक्कत नहीं, देखो ये सब छोटी छोटी चीजें जो है ना हमें माननी नहीं पड़ेगी। अभी 1500-700 का प्रॉफिट दिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, वेट कर लेते हैं। जैसा भी होगा आपके साथ ये शेयर करेंगे थोड़ी देर में। उम्मीद करता हूँ अगर देखो नीचे जब जाएगा तो ये वाले टारगेट दे सकते हैं मार्केट, और बिना वेट किए तो कुछ मिलने वाला है नहीं।
आज का मार्केट में मेरे लिए काफी वोलेटाइल प्ले कर रहा है। अभी मेरे को प्रॉफिट 6 साल का प्रॉफिट कर रहा था, अभी प्रॉफिट 2000 का हो चुका। सोच सकते हो किस लेवल की वोलेटिलिटी में झेल रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं। देखो ये ट्रेड हो गया है पूरा का पूरा बहुत ज्यादा रिस्की है, तो रिस्की अगर ले रहा हूँ तो मैं प्रॉफिट भी बड़ा लूंगा। ठीक है, इसके लिए मैं होल्ड करूंगा, अच्छे से होल्ड करूंगा। मेरा ट्रेलिंग जो है मैं इधर का लगा लूंगा, भले मैं कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास निकलूंगा, यही होगा पूरा कंडीशन। या फिर अगर इधर के आसपास आया तो मेरे को बढ़िया वाला प्रॉफिट हो सकता है। क्योंकि देखो अगर आप ट्रेड में बड़ा रिस्क ले रहे हो, समझो चीजों को, अगर आप बड़ा रिस्क ले रहे हो 1.5% 2% के आसपास का, तो कम से कम आपको 2% से ज्यादा का प्रॉफिट चाहिए, तब तो आप एक बड़े सही से ट्रेडिंग करो। अदरवाइज आप रिस्क ले रहे हो 5,000 का, प्रॉफिट ले रहे हो 2,000 का, तो मतलब काहे का ट्रेडिंग, कैसा ट्रेडिंग। ठीक है, वो अलग मैटर है कि भैया मार्केट में देखो तुरंत आया 4,000 5,000 का प्रॉफिट निकलने लगा। ठीक है, विदिन सब मिनट्स के अंदर हो जा रहा है। मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते कितना फास्ट मूवमेंट ये मार्केट दिखा रहा है। ठीक है, और बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी को मैं झेल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई करेंगे पूरी हद तक। देखो मेरे हाथ में तो नहीं है कि मैं 3% प्रॉफिट लूंगा, 4% प्रॉफिट लूंगा। हाँ, अब मान लो यहाँ से मार्केट साइड होगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं उस कंडीशन में कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन हम ट्राई करेंगे होल्ड करने का। उम्मीद तो यही है कि मार्केट नीचे तरफ चला जाए, और नीचे तरफ गया तो मैं मूवमेंट कैच करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, इधर कैसे मटेरियल लगा के होल्ड करता हूँ कि जब तक इस लेवल के नीचे है ना तब तक मैं होल्ड करूंगा। यही होगा ना, कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकलूंगा या फिर बड़े प्रॉफिट में निकलूंगा, सीधा सा फंडा है। रिस्क तो बड़ा ले लिया है। आज कोई भी दिन पे, आज मैं पूरे दिन पे दूसरा कोई ट्रेड नहीं करने वाला हूँ, एक ही ट्रेड मेरा होने वाला है, तो इसमें मैं बढ़िया से होल्ड कर सकता हूँ। दोनों ट्रेड के बराबर मैं इस पर रिस्क लिया हूँ, तो दोनों ट्रेड के बराबर मेरे को प्रॉफिट भी तो होना चाहिए। आई होप मेरी बातों को समझ पा रहे हो। देखते हैं बड़ा प्रॉफिट मिलता है कि नहीं मिलता है, कि कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास निकलते हैं, कि क्या होता है, वो सब मार्केट में थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। तो देखो यार, ये ना बहुत बड़ा प्रॉफिट दिखा रहा है ना नुकसान दिखा रहे हैं, साला घूम फिर के वहीं पर नाटक कर रहा है। ठीक है, अब देखो ट्रेलिंग ये बना, ट्रेलिंग यहाँ पर लगाकर होल्ड करूंगा, सिंपल है। क्योंकि देखो एक स्विंग बनाया, स्विंग को फॉलो करते चलेंगे। ठीक है, आज का देखो एकदम ट्रेड एकदम रिस्की मैंने छोड़ दिया है। या तो बड़े प्रॉफिट लूंगा या तो कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास निकलूंगा। ठीक है, छोटे मोटे में नहीं निकलने वाला, 4-5 का प्रॉफिट में तो नहीं निकलूंगा, क्योंकि मेरा रिस्क नहीं बैठेगा। तो आज मैं छोटा मोटा प्रॉफिट करूंगा क्या। ठीक है, मेरे को बड़े प्रॉफिट चाहिए, या तो मार्केट मेरे अगेंस्ट चला जाए या तो मेरे फर्म चला जाए। आज मैं होल्ड करूंगा बढ़िया वाले लेवल्स के साथ। ठीक है, देखते हैं कहाँ तक हम होल्ड कर पाते हैं। चलो भाई, 1% का प्रॉफिट फिर से दिखाने लगा। ठीक है, आज इसी में चक्कर मेरे को कटवा रहा है, ये कभी ऊपर कभी नीचे, ना बहुत बड़ा ऊपर जा रहा है ना बहुत बड़ा नीचे जा रहा है। ठीक है, इतनी ही रेंज में मेरे को नीचे आ रहा है तो 5,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है, ऊपर जा रहा है तो 2,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है। इसी के चक्कर मेरे को पूरा लपेट के रखा है मार्केट ने। ठीक है, जैसे ही ये मान लो देखो एक जोन बना दिया ना, अगर इस जोन के ऊपर जाएगा तो मैं ट्रेलिंग ऐसे काटूंगा, अगर इस जोन के नीचे जाएगा तो फिर प्रॉफिट देखो यहाँ पर डीएलओ के आसपास पहले टकराएगा, और उसके बाद कहने की ये ब्लू लाइंस का टारगेट फाइनल होगा। ठीक है, देखते हैं कहाँ तक दे पाता है मार्केट। देखो मार्केट मेरे हाथ में तो है नहीं कि मैं नीचे भेज दूं मार्केट को। ठीक है, हम एक सिस्टमेटिक तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हैं बस। सिस्टमेटिक तरीके से मतलब क्या होता है कि अगर आप रिस्क बड़े ले रहे हो तो प्रॉफिट उससे थोड़े से बड़े लेने का ट्राई करो। ठीक है, यही बस कोशिश करना है जीवन में, और कुछ नहीं करना है। क्योंकि देखो जो चीजें आपके हाथ में नहीं है उसके बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि मेरे हाथ में नहीं है कि मैं कंडा बना के भेज दूं नीचे। ठीक है, मेरे हाथ में भी ये भी सोचने का कोई मतलब नहीं कि यहाँ आएगा कि यहाँ आएगा, हो सकता है अभी बहुत नहीं चला जाए, हो सकता है ऊपर चला जाए, कुछ पता नहीं है। ठीक है, सच्चाई देखो यही है। लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से मैं फॉलो करने का फायदा कि अगर इसके ऊपर गया तो मैं अपनी पोजीशन काटूंगा, मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास, या फिर टारगेट के आसपास लेने का ट्राई करूंगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये एक सिस्टमेटिक तरीका है कि ये हुआ तो मैं वो करूंगा, वो हुआ तो मैं वो करूंगा। साले का प्रॉफिट दिखा रहा है ना, बहुत अच्छा देख सकते हो, 7,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है मार्केट। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, साले का प्रॉफिट दिखाना भी चाहिए इसको। 7,400 7,000 8,000 हो गया, बहुत अच्छी बात है। देखो अब धीरे धीरे क्या करूंगा, देखो पहले स्विंग बनाया ये, अब फिर ये स्विंग बनाया। ठीक है, तो मेरा ट्रेलिंग कहाँ रहेगा बताओ, मेरा ट्रेलिंग अब इधर के आसपास लगेगा। ठीक है, इस स्विंग के आसपास, जब तक इसके नीचे तब तक होल्ड करूंगा। यहाँ पर आया तो बहुत ही बड़ा जैकपॉट मिल सकता है, बाकी देखो जैकपॉट मिलता है नहीं मिलता है क्या होता है मुझे को नहीं पता है। हाँ, इसके ऊपर जाकर पोजीशन काटूंगा, अदरवाइज एटलीस्ट सबसे पहला टारगेट तो भैया आज का डे लो है। ठीक है, सबसे पहला जो सबसे नियरेस्ट टारगेट वो डे लो है, और फाइनल ट्रेडिंग इधर के आसपास हो सकता है। देखते हैं कहाँ तक होता है, इसको पहले मैं पोजीशन काटूंगा। देखो फिर प्रॉफिट कम, मतलब यार मतलब जल्दी वाला काम नहीं कर रहा है आज। ठीक है, चलो अब देखो ट्रेलिंग कहाँ आएगा, अब ट्रेलिंग इधर लग जाएगा, इसके नीचे तो मार्केट पर होल्ड करूंगा, इसको बजाएगा तो पोजीशन काटने का सोच सकता हूँ। वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। हालांकि आप देख सकते हो कि मार्केट में 4 बज चुके हैं, लेकिन हमने अपनी पोजीशन को पहले स्क्वायर ऑफ कर दिया है। इसमें आज मेरे को बहुत ज्यादा तो नहीं, 5,700 के आसपास का प्रॉफिट हो पाया। मैं एक बार रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, फिर आपके साथ डिटेल में शेयर करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो 5,700 के आसपास का प्रॉफिट टोटल हो पाया है। और अगर आप बात करोगे मार्केट की, तो देखो मैं पूरा आपको डिटेल में देखो समझाने का ट्राई करता हूँ, आई होप आप समझ पाओ। देखो हमने कहीं ना कहीं मेरा जो व्यू था वो डाउन का था। ठीक है, जैसा कि आप सभी लोगों को मैंने पहले बता रखा था कि मार्केट खुलने से पहले अगर गैप ओपन होता है तो मेरे रेड लाइन से मेरा व्यू डाउन का होगा। ठीक है, मैंने बाई मिस्टेक जल्दबाजी में कॉल के जगह पुट बेच दिया, उस चीज को इग्नोर करो, उसी को भूल जाओ तुरंत। उसको विदिन कुछ सेकंड्स के अंदर मैंने पोजीशन को स्क्वायर किया, फिर से मैं दोबारा कॉल बेचा, इधर का टॉप पकड़ने की कोशिश की। मार्केट पहले तो थोड़ा सा मेरे अगेंस्ट चला गया, जिसमें मेरे को बढ़िया सा लॉस दिख रहा था। उसके बाद जब मार्केट डाउन आया इधर के आसपास, तो मेरे को कहीं ना कहीं 7 से 8,000 के आसपास का प्रॉफिट भी दिख रहा था। लेकिन जब मार्केट कहीं ना कहीं फिर से रिवर्स आने लगा तो लास्ट में ट्रेलिंग कहीं ना कहीं के आसपास एग्जिट हो गया। इसकी वजह से मेरे को 5,600 के आसपास का प्रॉफिट हो पाया है। और मेरा ही बात, मेरे टारगेट जैसा कि मैंने आपको बता रखा था कि देखो टारगेट हमारा इस लेवल के आसपास का मैं मान के चल रहा हूँ। हालांकि मार्केट ने ऑलमोस्ट उस टारगेट के पास आया, उसके बाद कहीं ना कहीं सडन मूवमेंट दे दिया। ठीक है,
बट इससे कोई खास दिक्कत नहीं है गाइस। अगर आप सोचोगे ना कि देखो यहाँ से जो मार्केट लो लगाया था उसके बाद जब देखो अपसाइड लगाया था ना, तो अगर यहाँ पर जो मेरे का बॉटम अगर 8,000 समथिंग का प्रॉफिट दिखा रहा था, तो जब अगर ऊपर तक जाता है यहाँ तक, तो मेरे को कॉस्ट टू कॉस्ट मतलब जीरो प्रॉफिट हो जाता। ठीक है, इतना ज्यादा फ्लक्चुएट था आज के दिन में मार्केट में, बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी मेरे को देखने को मिली है, खासतौर पर फिन निफ्टी में, क्योंकि इसकी एक्सपायरी बहुत ज्यादा दूर थी। तो हमने थोड़ा सा सेफर साइड जाने का प्लान किया और इधर के आसपास पोजीशन काटा। हाँ, और अगर इस ट्रेड में मान लो मेरा को नुकसान हो जाता है, तो फिर आज मैं कोई दूसरा ट्रेड नहीं लेता। इसके पीछे का लॉजिक ये था गाइस कि इस ट्रेड में मेरे बड़े रिस्क थे। आई होप मेरी बातों को समझ पा रहे होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। गाइस सिस्टमेटिक तरीके के बहुत सारे फायदे, जैसा कि आप भी देख सकते हो कि मेरे को सोचना नहीं है कि ये देखो, बहुत लोग सोचेंगे इस तरह से कि भैया ग्रीन कैंडल हो गई, गैप ओपन हो गया, विद वॉल्यूम के साथ फर्स्ट मिनट करने का हाई ब्रेक हो गया, तो यहाँ पर बाई का प्लान करेंगे। लेकिन गाइस ये सब चीजें पुरानी हो चुकी हैं और ये सब चीजें रैंडमली काम नहीं करती हैं। ठीक है, आपके पास एक प्रॉपर सिस्टम, प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, तभी आप मार्केट का टॉप एंड बॉटम पकड़ पाओगे। आपने देखा कि आज अभी हमने कहीं ना कहीं टॉप पकड़ा और अच्छा प्रॉफिट बुक किया। हालांकि ये प्रॉफिट बहुत बड़ी नहीं है। प्रॉफिट अगर मैं रुका हुआ था ना लास्ट तक, तो मेरे को 15,000 का भी प्रॉफिट हो जाता, क्योंकि मार्केट बहुत अच्छा डाउन की तरफ गया हुआ है। लेकिन ये जो मूवमेंट है, इसी इतने से मूवमेंट में ही बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट देखने को मिला है, जिसकी वजह से मैंने बीच में ही ट्रेलिंग का टाइम निकलना पोजीशन को मैंने बेटर समझा। क्योंकि एक बार ऑलरेडी 7,000 का प्रॉफिट देखना, फिर उस प्रॉफिट को लॉस में बदलना, फिर बड़े प्रॉफिट देखना, ये कहने के ट्रेलिंग करने का सही तरीका नहीं है। तो मैं सेफेस्ट वे में ट्राई करता हूँ कि ट्रेल कर पाऊँ। आई होप मेरी बातों को समझ पा रहे होगे। अगर आपको ये सारी चीजें डीप डिटेल में सीखनी है, बहुत लोग बोलते हैं सर ये कैसे सीख पाऊंगा। देखो सारी चीजों को समझो। कुछ लोगों को मन में ये रहता है कि सर मेरे को ऑप्शन सेलिंग सिखा दो, ऑप्शन सेलिंग सिखा दो। अब यहाँ पर समझो, अगर ऑप्शन सेलिंग केवल ऑप्शन सेलिंग से प्रॉफिट नहीं बनेगा। आप बोलोगे मैं ये क्या बोल रहा हूँ, चीजों को समझने का ट्राई करना। केवल ऑप्शन सेलिंग करने से क्या फायदा, आपको पता ही नहीं कि कब कॉल बेचना है, कब पुट बेचना है, तो फायदा क्या ऑप्शन सेलिंग करने से बेनिफिट होगा? बिल्कुल नहीं। क्या हेजिंग करने से बेनिफिट होगा? बिल्कुल नहीं। कैसे हेजिंग करोगे आप जब आपको पता ही नहीं कुछ भी मार्केट में कि मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, दाएं जाएगा, बाएं जाएगा, साइडवेज जाएगा, तो आप कैसे प्रॉफिट कर सकते हो? अगर आपको ये पता हो कि भैया यहाँ से मार्केट नीचे तक जा सकता है, तब आपको यहाँ पता लगा कि भैया कॉल बेचोगे। अगर कॉल सेलिंग करोगे मतलब ऑप्शन सेलिंग कर दिया, तो आपको बढ़िया प्रॉफिट हो सकता है। अब इसको आप हेज कर सकते हो। ठीक है, इसको हेज करोगे तो आप कहीं ना सेफेस्ट वे में जा सकते हो। ठीक है, जब आपको डायरेक्शन पता रहेगी कि मार्केट में कब मूवमेंट आएगा, अप साइड या डाउन साइड, तब आप ऑप्शन सेलिंग एंड हेजिंग करोगे तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। आई होप मेरी बात समझ पा रहे होगे। केवल रैंडमली ऑप्शन सेलिंग करने से कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। रैंडमली ऑप्शन सेलिंग करोगे मेजर लॉस होंगे। ठीक है, अगर आपको सारी चीजें डीप में समझना है कि कैसे ऑप्शन सेलिंग करना है, कैसे हेजिंग में करता हूँ, कैसे मैं ये लेवल्स निकालता हूँ, कैसे मेरी व्यू होती है, कैसे मैं टॉप बॉटम पकड़ ले रहा हूँ, तो उसके लिए इंटरनेट मास्टरी मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। जाइए टेलीग्राम पर, टेलीग्राम चेक करिए, वहां पर मैं सारी डिटेल्स मेंशन कर दूंगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।